आज हम जिस राजगुरु के बारे में बात करने वाले हैं उन्हें गुरु ऑफ स्ट्रेटेजी भी माना जाता है। चाणक्य। चाणक्य के 3 नाम थे, चाणक्य, विष्णुगुप्त और कौटिल्य। चाणक्य वही इंसान है जिन्होंने चंद्रगुप्त को मौर्यन एम्पायर दिलाया था। अर्थशास्त्र के महाज्ञानी चाणक्य अपने जीवन काल में 2 किताबें लिखी थी। पहली थी कौटिल्य अर्थशास्त्र और दूसरी थी चाणक्य नीति। जिनको राजा बनना है उनको कौटिल्य अर्थशास्त्र को पढ़ना चाहिए क्योंकि वो है राज विद्या। और अगर एक आम इंसान को अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त करनी हो तो उनको चाणक्य नीति पढ़ना चाहिए। अर्थशास्त्र को बुक ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें है मैनेजमेंट, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, लीडरशिप, लॉ, गवर्नेंस, फाइनेंस, अकाउंट्स के साथ साथ और बहुत सारे टॉपिक जिनको समझकर एक इंसान अपने राज्य को और अच्छे तरीके से चला सकता है। आन्वीक्षिकी, विजिगीषु, इंद्रियाया विजय, राज ऋषि जैसे कई टॉपिक भी अर्थशास्त्र में डिटेल में समझाए गए हैं। अर्थशास्त्र में बताए गए लीडरशिप सूत्रों की मौर्यन एम्पायर को बनाने में एक अहम भूमिका रही है। अर्थशास्त्र की बुक नंबर 6 के चैप्टर नंबर 1 में सूत्र नंबर 1 में आता है कि स्वामी, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोशा, दंड, मित्र इति प्रकृत्या। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य को अच्छी तरह पता था कि इन सूत्रों को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। और अगर आज के समय में हम देखें तो स्टार्टअप और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से लेकर पॉलिटिकल पार्टी तक हर कोई चाणक्य के इन सूत्रों का इस्तेमाल कर रहा है। इसको ऐसे समझाया जाता है, स्वामी यानी उस ज़माने के राजा और आज के ज़माने के डायरेक्टर या CEO। अमात्य यानी उस ज़माने के मिनिस्टर और आज के ज़माने के मैनेजर। जनपद यानी कि उस ज़माने की प्रजा और आज के ज़माने के क्लाइंट्स या कस्टमर्स। दुर्ग यानी कि उस ज़माने के महल और आज के ज़माने के ऑफिस। कोश यानी कि उस ज़माने का खजाना और आज के ज़माने का फाइनेंस। दंड यानी कि उस ज़माने में आर्मी और आज के ज़माने की टीम या एम्प्लॉयज़। मित्र यानी कि उस ज़माने में फ्रेंड्स और आज के ज़माने में पार्टनर्स या एडवाइज़र्स। इस सूत्र में अगर हम देखें तो सबसे पहला शब्द आता है स्वामी यानी कि लीडर। कोई भी एम्पायर पहले उसके राजा से शुरू होता है, जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। और अगर आज के ज़माने में देखें तो डायरेक्टर्स या CEO। डायरेक्टर्स या CEO का काम होता है डायरेक्शन देना। अमात्य आज के ज़माने में मैनेजर्स को बोल सकते हैं। मैनेजर्स का काम होता है डायरेक्टर से आए हुए डिसीजंस को सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना। चाणक्य कहते हैं अमात्य इज़ ऑलवेज इन एक्शन, स्वामी कैन डिपेंड ऑन अमात्य इन हिज एब्सेंस। जनपद आज के ज़माने के कस्टमर्स। कस्टमर्स को हैंडल करना भी एक लीडरशिप स्किल है। बड़ी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अपने कस्टमर को हमेशा सबसे पहले रखती हैं। दुर्ग यानी कि उस ज़माने के राजाओं के महल या उनकी रहने की जगह और आज के ज़माने के हेडक्वार्टर्स या ऑफिस। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस का एनवायरनमेंट जितना अच्छा होगा उसके एम्प्लॉय भी उतने अच्छे तरीके से ही काम करेंगे। कोशा यानी फाइनेंस। फाइनेंस को बिजनेस की बैकबोन भी कहा जाता है। किसी भी एम्पायर को क्रिएट करने के लिए वेल्थ बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं तो आप बिज़नेस को क्रिएट कैसे करेंगे। दंड यानी आज के ज़माने के एम्प्लॉयज़। इसके बारे में चाणक्य कहते हैं कि आपका जो दंड है यानी जो आर्मी है यानी जो टीम है उसमें डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। इनमें डिसिप्लिन रखने के लिए आपको उन्हें लगातार ट्रेन करते रहना होगा। मित्र यानी कि आज के ज़माने में एडवाइज़र्स या पार्टनर्स। चाणक्य कहते हैं कि लाइफ में सही एडवाइज़र का होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एडवाइस उन्हीं से लो जिन्होंने जीवन में कुछ अच्छा किया हो। तो ये थे 7 पिलर्स ऑफ सक्सेसफुल लीडरशिप। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि इसमें चाणक्य ने एक 8वां पिलर भी जोड़ा है जो कि है शत्रु यानी कि एनिमी या कॉम्पिटिटर। एक कहावत है, कीप योर फ्रेंड्स क्लोजर बट योर एनिमी मोर क्लोजर। आपको अपने कॉम्पिटिटर का भी एनालिसिस करते रहना होगा और उसी के साथ आपको खुद भी ग्रो करते रहना होगा, तभी आप अपने बिजनेस में अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हो।
तो ये थे वो पिलर्स जिनसे आप एक सक्सेसफुल एम्पायर बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।